अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो लर्निंग स्कूल में खुशामदीद। मैं हूं डॉक्टर फ़हीम वहीद। आज हम स्टडी करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में हमें बेसिक बुनियादी हमने किन चीज़ों को देखना होता है। हम आज बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, हमने कौन से इंडिकेटर्स को इस्तेमाल करना है, हमने ट्रेडिंग व्यू को इस्तेमाल करना है, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस्तेमाल करना है और साथ में कुछ बेसिक टिप्स भी बताऊंगा। ठीक है, उन टिप्स को आपने अपने माइंड में रखना है और आप कॉपी पेंसिल लेके बैठें ताकि आप इन सब चीज़ों को नोट करें, क्योंकि आप लर्न नहीं करेंगे तो आप हमेशा लॉस करेंगे, लर्न करेंगे तो ही अर्न करेंगे। ठीक है, इस बात को आप अपने माइंड में रखें। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। ठीक है, तो चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जैसा कि हमारा आज का वीडियो टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो वेबसाइट है, ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, इसको आपने इस वेबसाइट को साइन अप कर लेना है। चाहे आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे कर लें, अगर लैपटॉप नहीं है, मोबाइल है, तो आप मोबाइल पे ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को आप साइन अप कर लें। ठीक है, साइन अप करने के बाद आपने एक चीज अपने माइंड में रखनी है कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग इज नॉट अ जॉब, इट इज अ बिजनेस, सो ऑलवेज रिमेन एक्टिव माइंड। ये डल माइंडेड बंदों का काम नहीं है, ये कोई 9 to 5 जॉब नहीं है कि जिसमें मार्केट एक ही जैसी रहे। ठीक है, ये बिजनेस है और ये मार्केट डेली बेस पे, वीकली बेस पे, इवन के आवरली बेस पे, घंटों में भी मार्केट चेंज हो जाती है। तो इसमें आप एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि मैंने ये इंडिकेटर्स लगाए हैं या मैंने ये एनालिसिस किया है तो अब मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में होगी या डाउनवर्ड ट्रेंड में होगी। तो इसके लिए मार्केट में, क्रिप्टो की मार्केट में इन रहने के लिए आपका एक्टिव माइंड का होना ज़रूरी है। अलर्ट माइंडेड जो होते हैं वो इस क्रिप्टो मार्केट में कामयाब होते हैं। अब हम देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस हमें बताता क्या है। टेक्निकल एनालिसिस हमें मार्केट की हिस्ट्री के बारे में बताता है, मार्केट के पास्ट के बारे में बताता है और प्रेडिक्शंस देता है हमें फ्यूचर के बारे में, और साथ साइकोलॉजिकल कंडीशंस भी बताता है। ठीक है, क्योंकि जब आप चार्ट ओपन करते हैं, जिस तरह ये मैंने चार्ट ओपन किया है BTC USDT का, तो इसमें ये कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, ये कैंडल्स हमें बताती हैं, कैंडल्स का पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट का पास्ट क्या था, मार्केट का प्रेजेंट क्या है और आगे इसका फ्यूचर क्या होगा। तो ये कैंडल स्टिक्स हमें बताती हैं। टेक्निकल एनालिसिस से हमें इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। ठीक है, एनालिसिस में हम आगे देखेंगे कैंडल स्टिक्स पैटर्न। हम देखेंगे कैंडल स्टिक्स कई किस्म की होती हैं, लाइक ड्रैगन फ्लाई, दूजी कैंडल होती है, इन्वर्टेड हैमर होती है, और भी काफ़ी कैंडल स्टिक्स होती हैं। इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कैंडल स्टिक में जो है कैंडल स्टिक की बॉडी होती है वो हमें बताती है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रही है। फिर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही मार्केट के बारे में बताती है कि मार्केट कोई भी कॉइन है, चाहे वो BTC है, सोलाना है, आडा है, डॉट है, कोई भी कॉइन है, उसमें ट्रेड लेने से पहले आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का पता होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर ही आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको पता होगा कि आपने कहाँ एंट्री लेनी है ट्रेड में और कहाँ एग्जिट करना है। फिर एक कंसोलिडेशन होती है। कंसोलिडेशन होती है कि एक स्पेसिफिक रेंज में साइडवेज
उस कॉइन की मूवमेंट होती है, तो उसे हम कंसोलिडेशन कहते हैं। फिर हम कुछ इंडिकेटर्स देखते हैं, जैसा कि RSI है, इस पे मेरी वीडियो मौजूद है, मैकडी पे भी मैंने वीडियो बनाई है। 4EMA के बारे में इंशाल्लाह जल्दी वीडियो बनाऊंगा। तो ये इंडिकेटर्स आर लाइक टूल्स जो कि हमें बताते हैं, ठीक है, कि मार्केट किस ट्रेंड में जाएगी। ये इंडिकेटर्स, ये जो कैंडल स्टिक्स होती हैं, इन कैंडल्स को फॉलो करते हैं। आगे फिर हम टाइम फ्रेम देखते हैं। टाइम फ्रेम मुख्तलिफ ट्रेडर्स के लिए मुख्तलिफ टाइम फ्रेम होते हैं, लाइक इंट्राडे ट्रेडर्स, इसके लिए हम 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे का हम टाइम फ्रेम देखते हैं। और जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, इनके लिए हम 4 आवर्स का, 1 डे का, इवन के 1 वीक का भी हम टाइम फ्रेम देखते हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर होते हैं, ठीक है ना, उन्होंने एक आध दिन में ही अपने ट्रेड को प्रॉफिट में या लॉस में क्लोज कर देना होता है। जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, ये ट्रेड को लंबा लेके चलता है, ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम के लिए, इवन के महीनों तक भी लेके जाते हैं, और ये फिर ज़्यादा अर्निंग भी करते हैं। इसके साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत ही ज़रूरी है। फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कहा जाता है कि क्रिप्टो फेल विदाउट फंडामेंटल एनालिसिस। आपको फंडामेंटल एनालिसिस का पता होना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस से आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बहुत ही अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, ये ऑलमोस्ट 50 to 70% ये आपकी ट्रेडिंग में काउंट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कुछ स्पेशल नोट और टिप्स मैंने बनाई हैं आप भाइयों के लिए, तो इनको भी देख लेते हैं। पहली टिप क्या है कि नेवर इन्वेस्ट एट अ सिंगल पॉइंट और वी कैन से इन अ सिंगल ट्रेड। कभी भी आपने एक ही पॉइंट पे या एक ही ट्रेड में सारे अपने डॉलर्स या एसेट जो है आपका, उसको इन्वेस्ट नहीं कर देना, ठीक है, क्योंकि मार्केट इतनी वोलाटाइल होती है। क्रिप्टो की हेल्दी मार्केट है, जो कि बहुत तेजी से मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में चल रही होती है। अगर आप एक ही पॉइंट पे सारी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, तो अगर मार्केट बेरिश हो जाती है, मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में चली जाती है, तो आपके पास मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बचेगा। इसलिए आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का पता होना चाहिए। ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे भी मैंने वीडियो बनाई है, इसको आप देखें, गौर से सुने, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आना चाहिए कि आपके पास मिसाल के तौर पे $2000 हैं, तो आपने उन $2000 को किस तरह फ्यूचर ट्रेड में और किस तरह आपने स्पॉट ट्रेड में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। नेवर ओनली यूज अ सिंगल इंडिकेटर फॉर एनी ट्रेड, एटलीस्ट यूज 3 इंडिकेटर्स। आपने कभी भी एक ही इंडिकेटर को यूज करते हुए आपने ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी, हमेशा 3 इंडिकेटर्स यूज करें। लाइक आप RSI, आप मैकडी और 4EMA को यूज कर सकते हैं, साथ आप वॉल्यूम देखें, ठीक है। अगर इन 3 ट्रेड इंडिकेटर्स पे आपकी महारत हासिल हो जाती है, तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी। कभी भी एक इंडिकेटर को देखते हुए आपने ट्रेड नहीं लेनी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मैंने बता दिया आपको। फिर बेसिक रिस्क मैनेजमेंट का पता होना चाहिए कि आपको आपने कहाँ पे एंट्री लेनी है, कितना प्रॉफिट लेना है, कितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो इसे कहते हैं, कि आपको पता होना चाहिए। इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप इसको भी स्टडी करें। काफ़ी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज इम्प्रूव होंगी और आप काफ़ी हद तक लॉस से बच जाएंगे। फिर क्रिप्टो इज गेम ऑफ पेशियंस।
क्रिप्टो एक सब्र वाली गेम का नाम है। इसमें आप जितना ज़्यादा आपके पास सब्र होगा उतना ही ज़्यादा आप अर्निंग करेंगे। अगर आप में सब्र नहीं है, आप बहुत ही बर्दाश्त की कुव्वत आप में कम है, तो आपके लिए ये मार्केट नहीं है। फिर आपने यूज पेन एंड पेपर टू प्रैक्टिस। इफ सक्सेस रेट इज ओवर 70% देन टेक ट्रेड विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने पेपर ट्रेडिंग करनी है, आपने मुख्तलिफ कॉइन्स पे स्टडी करनी है और मुख्तलिफ इंडिकेटर्स को यूज़ करते हुए अगर आपकी जो सक्सेस रेट है ट्रेड की वो 70% हो जाती है पेपर ट्रेडिंग में, तो तब आपने ट्रेड लेनी है मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास $2000 हैं तो आप सिर्फ कोई $50 की ट्रेड ले लें। ये नहीं है कि आप $2000 से ही ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें और सारा लॉस करके बैठ जाएं। ठीक है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ आप ट्रेड करें और उसी सूरत में अगर सक्सेस रेट 70% हो आपकी ट्रेड्स का। उम्मीद है भाई को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।